अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीर। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी लेकर आई हूँ। आपको मैं एक केस दिखाऊंगी। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये रीज़न बताऊंगी कि किस वजह से ये हुआ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दांतों के ऊपर जो बिलाहट है वो मुख्तलिफ इकसाम की होती है। कुछ इस तरह की होती है कि जो इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लाइक आप उसको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से और क्लीनिंग से आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो दांत के स्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट हो चुकी होती है, तो आप उसको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, वाइटनिंग इनसे खत्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बाकायदा प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुआ किसके लिए। फ्लोराइड, जैसे मैंने पहले अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि आपको वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि फ्लोराइड आपको कैविटी से प्रिवेंट करता है। तो फ्लोराइड की जो एक क्वांटिटी है, जो अगर तो आपके पानी में कम हो या ज़्यादा हो, वो आपके दांतों पे इफ़ेक्ट करती है। तो सब एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी में जो है फ्लोराइड ऐड किया जाता है, क्योंकि उस उन पानी में जो है फ्लोराइड नहीं होता उस एरिया के लोगों को, आपको कैविटी से बचाने के लिए। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पहले से फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो पेशेंट उसको कंज्यूम करता है तो उन एज में, जिस एज में उसके दांत बन रहे होते हैं, ये 6 ईयर से लेकर आप बल्कि जब से बच्चे का पहला दांत आता है 6 महीने से लेकर ऑनवर्ड आप इसे 13 साल तक, जब तक बच्चे के सारे दांत नहीं आ सकते, उस टाइम में अगर ये बच्चा जो है ये इस वाटर को कंज्यूम करता है तो उसके दांतों में एक पिलाहट आ जाती है, उसे कहते हैं फ्लोरेसिंग। तो ये उसके एनामल के स्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिग्रीज की होती है, कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। तो जब ये इस तरह होता है तो अभी मैं आपके साथ एक केस स्टडी भी डिस्कस करूँगी और दिखाऊँगी कि उस पेशेंट के साथ क्या इश्यू था। तो जब इस तरह की होता है तो आपकी एनेमल भी जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट में ज़्यादा होती है इसकी, बहुत ज़्यादा होती है तो उन पेशेंट में बहुत ही जो है दांत सॉफ्ट होते हैं, कुछ में कम होती है, उनके दांत ठीक होते हैं लेकिन पेन होते हैं। दूसरा क्या है कि एक इसका फ़ायदा भी है, ये दाँत जो है कैविटीज़ से लेस प्रोन होते हैं, मतलब इन दाँतों को कैविटीज़ कम लगती हैं, जो आपके फ्लोरोसिस के दाँत होते हैं। अब ये है कि ये भी जो पेशेंट होते हैं, ये माशरे में जो है वो सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल होता है। जब भी किसी से बात करते हैं तो ये हिचकिचाते हैं। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट बताएँगे। सबसे पहले तो ये पेशेंट हमारे पास आया है, हमने इसमें देखना है कि इसमें इश्यूज़ क्या-क्या हैं। पेशेंट की मेन कंसर्न क्या है वो हमारे पास आ गया है, वो बता रहे हैं कि मुझे अपने दाँत नहीं पसंद, बस दैट्स इट, मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। अभी क्या डॉक्टर, आपने ये नहीं करना कि बस सारे दाँत काट दिए, क्राउन्स कर दिए, ले आप चले जाए, नहीं। देखिए, इनके दाँतों में ये कैविटीज़ भी हैं, हम एक्स-रेज़ करेंगे, इनमें सम रूट कैनाल्स की भी ज़रूरत है। तो हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाएँगे, पहले उनकी गम्स की कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इनके देखेंगे किस-किस दाँत को हमने अभी से लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लान हो रहा है, रूट कैनाल करके सेव किया जाएगा, जिनमें फिलिंग की ज़रूरत है उनमें फिलिंग करके उनको सेव किया जाएगा, और बाकी दाँतों में आप विनियर्स के ऑप्शन की तरफ, जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पूरे दाँत के स्ट्रक्चर को एक एस्थेटिक पर्पज़ के लिए ग्राइंड करना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ़ आप जो पेशेंट की मेन कंसर्न है उसको पूरा करें और आप एंटीरियर सरफेस पे आप प्रोडक्ट करें और उनको विनियर्स दे दें। ठीक है, विनियर्स भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, आप उसकी डेंटल बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है माशरे में वो इज़िली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकेगा। तो ये पेशेंट हमारे पास आए, इसमें डिफरेंट इश्यूज़ थे। कुछ इस तरह के थे कि दाँतों की, एक तो ये है कि इस पेशेंट को जो है एक तो फ्लोरोसिस का इश्यू है, दूसरा इसकी मल्टीपल कैविटीज़ भी हैं, तीसरा ये है कि इसके दाँत अलाइन भी नहीं है। तो ये पेशेंट क्या चाह रहा है कि हम इसके दांतों को लाइन भी कर दें, इसको एस्थेटिक लुक भी दें और वाइटर भी दें। तो हमें कुछ इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है कि इसको हमने दांतों को सीधा भी हो और इसके लॉन्ग टर्म में भी इश्यू ना हो, प्लस ये कि इसको एस्थेटिक भी कम हो जाए। तो फिर हमने इनकी रूट कैनाल्स भी की, फिलिंग्स भी की, कुछ दांतों को आर्च में लाने के लिए हमने क्राउनिंग की और कुछ को हमने रिमूव किया। इस तरीके से हमने इस पूरे केस को किया। लेकिन बात वही आती है कि फ्लोराइड आपने, जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज को हो तो आप अपने पानी को लाज़मी चेक करवा लें, उसमें आप फ्लोराइड की क्वांटिटी देखें कि वेदर ये सेफ ज़ोन में है या नहीं। अगर तो वो हाई है तो आप प्लीज़ कंज़्यूम ना करें, वरना आपके बच्चे इस छोटी-सी गलती की वजह से सारी उम्र के लिए वो जो है एक चीज़ को फेस करेंगे जो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फ्लोराइड कुछ एरिया में ऐड भी किया जाता है और कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान में ये इश्यू काफ़ी ज़्यादा है। हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिनमें फ्लोराइड की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के तकरीबन लोगों के दाँत जो है इसकी वजह से खराब हैं।
थैंक यू सो मच।